हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ एक और नई गाड़ी है और साथ में आप देखेंगे तो और नए चेहरे हैं। तो आज है हमारे साथ आशीष जी जो ओन करते हैं एमजी की ग्लॉस्टर को। तो आज जानेंगे इनसे कि कैसा है इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि एमजी को वर्ल्ड वाइड 100 साल पूरे हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में इनसे जानेंगे कि 2023 के हिसाब से अगर देखें तो इनके लिए ये गाड़ी कैसी रही, कैसी रिलायबिलिटी है और कितना ट्रस्ट इन्हें इस गाड़ी के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आशीष जी, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और एमजी ग्लॉस्टर आप ओन करते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि ये गाड़ी आपने कब परचेज करी थी? ये गाड़ी मैंने जुलाई 2021 में परचेज करी। ओके, जुलाई 2021 से पहले आप क्या चलाते हैं? पहले मैं फोर्ड इको स्पोर्ट चलाता था। ओके, एंड इस गाड़ी पे जाने का कोई स्पेसिफिक रीजन, इस सेगमेंट को आप कंसिडर कर रहे थे? वी जस्ट थिंक ऑफ, हमने गाड़ी ली थी पहले फोर्ड इको स्पोर्ट। इट वाज अ स्मॉल एसयूवी। ठीक है। उसके बाद हमें लगा कि हमें थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए है अपने पैशन के हिसाब से, तो हमने हेक्टर प्लस चेक करा। देन ऑल ऑफ अ सडन वी फाउंड कि हमारे को ग्लॉस्टर देखनी चाहिए। ठीक है। हमने ग्लॉस्टर देखी, हमें ज्यादा पसंद आई, तो इसलिए ग्लॉस्टर हमने ले ली। ठीक है। उसके फीचर्स जनरली अगर देखें तो इको स्पोर्ट की सेगमेंट से कोई अपग्रेड करता है तो दे जनरली पिक क्रेटा सेगमेंट या हेक्टर भी एक ठीक अपग्रेड हो गया। ये डबल वाला अपग्रेड हो गया। बट गाड़ी में क्या कहें, सब कुछ है। भरपूर गाड़ी है। भरपूर गाड़ी। और क्या स्पेसिफिक रीजन थे? जैसे एमजी में ही आपने बताया हेक्टर भी देख रहे थे, तो एमजी ब्रांड से इतना लगाव क्यों? एमजी अगर हम देखें तो इंडिया में पायनियर है अबाउट डिजिटाइजेशन, और यू टॉक अबाउट फीचर्स। गाड़ियों के अंदर फीचर्स लाने के लिए एमजी पायनियर है। तो फीचर्स देखने के हिसाब से, बीइंग अ टेक सेवी पर्सन, मेरे को लगा कि फीचर्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। इंजन तो हर गाड़ी में मेन इंपॉर्टेंस फीचर्स थी। यस। और इससे पहले आप जो इको स्पोर्ट चला रहे थे उसमें आई डोंट थिंक कोई खास ऐसे मेजर फीचर्स नहीं, प्रैक्टिकल कार थी वो। तो फीचर्स वाज द मेन क्राइटेरिया। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई हेक्टर, दैट्स व्हाई ग्लॉस्टर। एग्जैक्टली। ठीक है। तो कितनी चला दी आपने ये? करीब 25,000 किलोमीटर। और 2021 में ली थी, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 2 साल। तो सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा इस गाड़ी के? सर्विस सपोर्ट एमजी का बहुत अच्छा है। दैट मे बी डिपेंडेंट ऑन कि कौन से डीलरशिप पे, सर्विस सेंटर पे आप जाते हो, बट मैं नोएडा सर्विस सेंटर पे जाता हूँ एंड दे एंटरटेन द कस्टमर लाइक देयर ओन फैमिली। ठीक है। तो अगर आपके गाड़ी में कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी आपको चैलेंज आ रहे हैं, दे टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है। और उसको प्रॉपर्ली टाइम से अटेंड करा देते हैं। ठीक है। और कोई दिक्कत आई आज तक गाड़ी में? नहीं, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम। मतलब अगर सर्विस एस्पेक्ट से देखें या मैकेनिकल एस्पेक्ट से देखें? नहीं, मैकेनिकल नेवर। ओके। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तो आज तक मतलब 2 साल की ओनरशिप में और जो 25,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, इशू कोई नहीं आया? जस्ट आप जनरल सर्विस करा रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं? हाँ, गाड़ी चला। कोई एक्सेसरीज वगैरह लगवाई है आपने गाड़ी में? नहीं, गाड़ी में जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। पूरी फुल पैक्ड गाड़ी है। ठीक है। एंड इस गाड़ी के अंदर आपको बता दूं, अडैस नहीं है। सर के लेने के 1 महीने बाद अडैस आ गया था। और अडैस आप मिस करते हैं कि नहीं करते हैं? अडैस एक्चुअली ऑन अ हाईवे, यस, इट्स अ थिंग व्हिच शुड बी हैविंग इन द कार, लेकिन अब जो नहीं है वो नहीं है। क्योंकि फीचर्स का मेन क्राइटेरिया था, और गाड़ी लेने के 1 महीने बाद एक मेजर फीचर ऐड ऑन हो जाना, कहीं ना कहीं दुख की बात तो है। बट अपग्रेड्स चलते रहते हैं और नई नई चीजें आती रहती हैं। लेट्स होप कि हम गाड़ी बदल लें, दूसरी एक और ग्लॉस्टर ले लेंगे। बिल्कुल। अब तो ब्लैक स्टॉर्म भी आ चुकी है जिसका रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। एग्जैक्टली। बाकी ओवरऑल ड्राइवर वगैरह आप यूज नहीं करते हैं? नहीं, मैं प्रेफर। आप दोनों ड्राइव करते हैं कि सिर्फ आप? नहीं, हम दोनों ड्राइव करते हैं। ओके। हम दोनों ड्राइव करते हैं, मैं मेरा बेटा। और हम कोशिश करते हैं कि ड्राइवर को ना ही एक्वायर करें, क्योंकि गाड़ी लेने का मजा ही है कि आप खुद। नहीं, डेफिनेटली, ये मैं एग्री करता हूँ। काफी लोग बहुत महंगी गाड़ियां ले लेते हैं। ये तो 40-50 लाख की है, 2-2 करोड़ की, 4-4 करोड़ की गाड़ियां, और चला रहा है ड्राइवर। तो ये काफी अच्छी बात है कि आप दोनों खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर जानना चाहूँ तो शॉफर ड्रिवन के हिसाब से भी काफी अच्छी कार है। अगर इसमें शॉफर आप रखते हो तो यस, इट्स अ गुड कार। यू कैन सिट लाई बैक, कंफर्ट काफी है, स्पेस काफी है, इट्स वेरी स्पेशियस। इस सेगमेंट में अगर बात करें तो इससे ज्यादा स्पेस किसी के पास नहीं है।
जब मैं गाड़ी ले रहा था तब मैं छोटी मोटी रिसर्च करी थी एंड तब मेरे को पता लगा था कि इससे बड़ी गाड़ी इंडिया में नहीं है। नहीं वो खैर लग्जरी में शायद आज के दिनों में आ गई हो कोई ना कोई। हाँ मतलब उसे हम क्लेम नहीं करेंगे। मैं 2021 की वो बात 2 साल करूंगा, पुरानी बात होगी। एग्जैक्टली। बट स्टिल इस सेगमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो इससे ज्यादा स्पेस तो आपको ऑफर कोई करेगा नहीं, और ना ही इतने फीचर्स आज भी कोई ऑफर नहीं, अभी भी नहीं होते। तो आज भी अगर आप लेने जाते तो शायद यही आपकी पिक अगर रहती। फिर से जाऊंगा तो मैं फिर से ग्लॉस्टर खरीद लूंगा, या ग्लॉस्टर का कोई नया बड़ा भाई आ जाएगा तो वो खरीद लूंगा। तो आप वेट कर रहे हो इसके बड़े भाई की। हाँ। ऑटो एक्सपो विजिट करा था आपने? नहीं, मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता। आपने करा था? तो ऑटो एक्सपो में काफी बड़े भाई दिखाए थे हमने। तो मैंने देखा लाइक सेम कलर की ग्लॉस्टर खड़ी हुई थी अगर आप ऑटो एक्सपो में गए हो, व्हिच वाज टर्न्ड अराउंड लाइक तो फन था सीइंग माय ओन कार रिव्यूज एंड ऑल। लोगों क्योंकि उस टाइम पे जब ऑटो एक्सपो था तो वहाँ पे ज्यादा कार्स नहीं थी, ग्लॉस्टर इतनी लॉन्च हुई थी बट इतनी मार्केट में नहीं थी। तो लाइक इन जनरल अपने दोस्तों का रिव्यू लेना, बाकी जो नॉर्मल क्राउड था वो भी जब रिव्यू दे रहे थे कि यार क्योंकि और कोई इस सेगमेंट में सेम प्राइस रेंज में कोई इतने फीचर्स नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं, एंगल चेंज कर दिया है गाड़ी का, और अब मेजर बात रहेगी भाई से, क्योंकि अंकल कम चलाते हैं गाड़ी को और अपना भाई ज्यादा ड्राइव करता है। तो चलिए पूछते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले तो इस सेगमेंट के अंदर देखें और 50 लाख के प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखें तो ट्विन टर्बो इंजन आपको सिर्फ एमजी ही ऑफर कर रहा है, और कोई कंपनी है भी नहीं जो बिल्कुल। और इंजन का रिस्पॉन्स कैसा है, पावर कैसी है, क्योंकि ब्रोशर में और रिव्यूज में नंबर सब पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली। आपने यूज करी है, 2 साल हो गए हैं, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि भाई क्या रिस्पॉन्स है। आपने देखा ही है कि यूके नंबर गाड़ी है तो हमारा पहाड़ों पे जाना ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे पावर की नीड होती है। अगर ट्रैफिक हुआ तो पिकअप चाहिए होता है इमीडिएटली, बैक रोल ना हो गाड़ी। तो कभी भी इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि गाड़ी बैक रोल हो रही है, ठीक है, कभी किसी हाई एल्टीट्यूड पे हमें तो हमें गाड़ी खींचने प्रॉब्लम, ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है किसी भी गाड़ी में। इवन स्टीप जो था तुम्हारा बिल्कुल वहाँ पे भी 45 डिग्रीज पे भी हमने एकदम खड़ी चल रही थी, कोई मतलब बिल्कुल भी लैग नहीं, पिकअप वगैरह में इशू नहीं कोई है, इशू लैग नहीं है, कोई लैग नहीं आता। ठीक है, ठीक है, रोल बैक नहीं होती। और अगर देखा जाए मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई, मैंने एंडेवर भी चलाई है, ठीक है, ठीक है। अगर बीइंग कस्टमर मैं 2 साल से चला रहा हूँ, इसे मेजॉरिटी में ही चलाता हूँ, कोई भी अगर चलाएगा तो उसे खुद डिफरेंस दिख जाएगा इसके स्टीयरिंग व्हील में और बाकी के स्टीयरिंग व्हील्स में। हाँ वो हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आता है। एग्जैक्टली। और एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, एंडेवर 2.0 चलाई थी या 3.2? 3.2। तो पावर में क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो दोनों गाड़ियां आपको रॉ पावर ऑफर करती है, यहाँ पावर थोड़ी रिफाइंड है अगर देखा जाए, क्योंकि उसका इंजन जेन्युइनली पावरफुल है जी। अगर 2.2 लीटर से कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। और फॉर्च्यूनर से अगर देखें, फॉर्च्यूनर जस्ट टॉकिंग अबाउट पावर और कोई एस्पेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट सेम करती है अनलेस एंड अनटिल आता है जीआर स्पोर्ट्स में। पर जीआर स्पोर्ट में भी इंजन सेम ही है। नहीं, उसका पिकअप अगर कंपैरिजन में, जैसे लाइक पर्सनली मैंने चलाई है, मैंने लेजेंडर भी चलाई है जीआर स्पोर्ट्स से, मेरे को थोड़ा सा मतलब वो ट्यूनिंग का फर्क हो सकता है, ओवरऑल चीजें सेम है। हाँ, राइट। तो ट्यूनिंग तो लोग बाहर से भी करा लेते हैं जिन्हें शौक होता है, बट ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो ये कहीं भी उनसे मात नहीं खाती है। नहीं, आप सेटिस्फाइड हो उन गाड़ियों को चलाने के बाद भी, विनर यही है। हाँ, डन। आप भी अगर लेके आते हैं, अगर अंकल को छोड़ देते हैं कि आपने अपने लिए गाड़ी लेनी है, ग्लॉस्टर ही रहेगी, ठीक है। तो पावर का एस्पेक्ट तो क्लियर हो जाता है। हिल्स में जैसा कि आप देखेंगे यूके नंबर में तो हिल्स पे तो जाना है ही है आपका, तो हिल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई पावर की। अब पावर के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ब्रेकिंग, क्योंकि कोई गाड़ी भाग तो जाती है, रुकती नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न हो जाता है। मेरे को यहाँ ऐसा कोई कंसर्न? स्टेबल ब्रेक है, स्टेबिलिटी इवन आप 70-80 की स्पीड पे भी आप चला रहे हो और आपको ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, कभी सिचुएशन आ जाती है इमरजेंसी, ड्रैग नहीं करती, बॉडी रोल नहीं महसूस होता, बॉडी रोल नहीं, सेफ्टी वाली फीलिंग रहती है बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं डाउट रहता है यार रुकेगी नहीं, रुकेगी, बिल्कुल रुकती है। तो वो एक मेन एस्पेक्ट मतलब है। इट वुड बी समथिंग लाइक अ डेड स्टॉप विदाउट कॉन्फिडेंस है वहाँ पे, क्योंकि पावर के साथ साथ ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट लाइक मैंने इसे चलाया हाईवे पे, मैंने अपने यहाँ पे इंटरसिटी भी चलाई है। लाइक मैं थोड़ी ज्यादा चला स्पीड में बढ़ा लेता हूँ, लाइक पापा तो फिर भी सेफ ड्राइव करते हैं, मैं थोड़ा स्पीड कोई नहीं, 120 से ऊपर हमें नहीं चलानी चाहिए। लाइक इट्स 120 है मिनिमम, मतलब इंडिया में मैक्सिमम अलाउड स्पीड जो है 120 है, मैक्सिमम 120। जैसे अगर हाईवे पे शार्प टर्न्स आते हैं कभी कभी, तो बाकी काफी गाड़ियां हैं जिनमें बॉडी रोल महसूस होता है, इसमें इजीली बॉडी रोल महसूस नहीं होता है, ठीक है। लाइक तो प्रॉब्लम नहीं है। And if we talk about space, it's like a second home when you are traveling. तो जब ये चलाते हैं तो आप कौन सी सीट आपकी गो टू पिक रहती है? नहीं, मेरी तो साइड पैसेंजर सीट पैसेंजर पे ही रहते हो, सेकंड रो यूज नहीं करते आप? नहीं, I don't use it.
सेकंड रो मेजरली तब यूज होती है जब मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा था ट्रिप पे। अच्छा तो ठीक मैं है। अपनी जो सेकंड रो है उसे गिरा के वहाँ पे बेड या गद्दा डाल के, तो लाइक हम पूरा लेग स्पेस में जाते हैं क्योंकि 6 फीट 2 6 हम सारे घर में, तो लाइक हमें स्पेस चाहिए होता है, तो हमारा सारा लगेज आ जाता है, हम आराम से जा सकते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसे कभी भी। अच्छा एक और एस्पेक्ट, ड्राइविंग की ही जहां हम बात कर रहे हैं, तो इंजन ठीक है, ब्रेकिंग ठीक है, तो गाड़ियों के अंदर ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन का रिस्पांस बहुत अलग होता है। आपने आई डोंट नो कौन कौन सी गाड़ियां चलाई, बट भाई ने चलाई हैं Lag. दोनों कॉम्पिटिटर, तो ट्रांसमिशन में फर्क होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसा है? तो लैग बेसिकली ना, जो लैग बात करें या गियर चेंजिंग रेशियोज बात करें, मैनुअल मोड बात करें, तो गियर बॉक्स ही रन करता है बेसिकली गाड़ी को। लाइक ये आई गेस 3000 आरपीएम पे अपने गियर शिफ्ट करती है हाँ। मोस्टली, ये जो इतना मैंने नोटिस करा। तो सेटिस्फैक्ट्री है कि कहीं फील होता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, नहीं लाइक क्योंकि परफेक्ट कोई चीज नहीं होती। अपने लिए अगर नॉर्मली चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मेरे को ओवरटेक करना है किसी को, तो वो एक इंस्टेंट स्पीड चाहिए, तो उसमें पेडल शिफ्ट होता है, तो मैं डाउन शिफ्ट करके इमीडिएटली पिकअप दे देती हूँ, वो लैग नहीं महसूस होता। ठीक है। ऐसा कोई मेजर लैग कभी आया नहीं कि मेरे को कहीं पे गाड़ी खींचनी हो, मेरे को लैग मिल रहा हो, तो वो एक So इशू। it's actually a balancing from your brain that if you require a immediate speed, तो आप मैनुअल पैडल शिफ्टर से आप उसको चला सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, कोई ऐसा दिक्कत वाला गियर बॉक्स नहीं है, क्योंकि गाड़ी की कॉस्टिंग वैसी नहीं है। लोअर सेगमेंट की गाड़ियां आई डोंट नो आपने कितनी ड्राइव करी हैं, तो AMTs में अगर आप जाओगे तो ना इंजन उतना केपेबल होता है और ना ही वो ट्रांसमिशन। तो वो एक एस्पेक्ट है जो बड़ी गाड़ियों में भी, कुछ गाड़ियों में मैंने देखा है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट गियर बॉक्स उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता जितना इंजन रिस्पॉन्ड करता है, तो वो एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है। वो एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं। ठीक है। अब इन सब चीज़ों की बात हो गई, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है कि भाई जब बजट बढ़ाते हैं, सेगमेंट बढ़ाते हैं, तो कंफर्ट। अब कंफर्ट में कई सारी चीज़ें आती हैं, एक तो सस्पेंशन सेटअप, सीट कंफर्ट, और शायद वेंटिलेटेड सीट भी होंगी आपकी गाड़ी में, तो वो भी एक एडेड कंफर्ट ऐड करता है। तो इन सब चीज़ों पे क्या एस्पेक्ट है? इसमें आपका हीटिंग सीट्स है, आपका एयर वेंटिलेटेड सीट्स है, आपका इसका रिक्लिनेशन काफी ज्यादा एंगल पे जाता है, रिक्लाइन काफी अच्छी खासी हो जाती है। ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लाइक स्विच, देन इट हैज अ मसाजर as well as for a long drive, plus spacious तो obviously we are already spoken, और इसके अलावा इसमें आपका साउंड प्रूफ है गाड़ी। लाइक जो डैम्पिंग, ओरिजिनल डैम्पिंग है, डिफॉल्ट डैम्पिंग है OEM, वो काफी अच्छी है, जो बाहर की सराउंडिंग साउंड से वो इतनी इफेक्ट नहीं करती अगर आप बाकी किसी कार से कंपेयर करें। ठीक है। और ऑब्वियसली द फिनिशिंग जो MG देती है, लाइक तो वो किसी फीचर्स हैं वो तो आपने बता दिया, अब कौन कौन से फीचर आप रेगुलरली यूज करते हो, क्योंकि हर फीचर यूज नहीं होता है। जैसे हीटिंग है, वो इंडिया में स्पेसिफिकली दिल्ली नोएडा में सीट्स का आप बहुत कम यूज करोगे, सर्दियों में हीटिंग यूज होती है पर कम ही यूज होगी, और गर्मियों में इसका एयर वेंटिलेशन यूज होता है काफी ज्यादा। तो सेटिस्फाइड हो उससे? बढ़िया है, क्योंकि वो भी ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, कहाँ से सोर्सिंग हो रही है, कैसी उसकी फंक्शनिंग दी गई है। नहीं इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स सेटिस्फैक्टरी है। मसाजिंग सीट्स का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत क्योंकि मैंने ये फीचर कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा है। बहुत बढ़िया लॉन्ग ट्रिप्स के जेन्युइनली, क्योंकि बहुत बैक बढ़िया, बहुत स्ट्रेन करते हैं, अगर आप बहुत 6 घंटे से ज्यादा चला रहे हो तो कमर में दर्द होता ही है। ठीक है। तो लाइक वो एक छोट, ये नहीं कहूंगा कि काफी ज्यादा फर्क है, बट हाँ वो ऑन स्पॉट के लिए आपको अच्छा रिलैक्स, अगर 10-20% भी फर्क आ रहा है तो एक एडेड पॉइंट तो हो ही जाता है। और 7 सीटर कार है आपकी, राइट? तो ऑल 7 पैसेंजर्स के साथ आपने ड्राइव करी? नहीं, नेवर। वी ओनली हैव 3 पीपल एंड 1 स्मॉल डॉग, सो हमारे लिए आपने कभी फ्रेंड्स वगैरह के साथ? हाँ, लाइक फुल कैपेसिटी यूज करिए। लाइक एक बार आई हैड प्लान्स विद माय फ्रेंड्स की पार्टी करने चलते हैं, तो लाइक तो तीनों रोज का रिस्पांस आप बताओ डिटेल में। जैसे अगर मैं 6'2" हूँ, ठीक है, तो लाइक अगर सेम सेगमेंट सेम प्राइस में बात करें तो और गाड़ी ऐसी नहीं इसमें मैं थर्ड रो पे आराम से रिलैक्स होकर बैठ पाऊँ। ठीक है, ठीक है, वैसे मेजरली बैठ रहे, बट हाँ ये इसमें मैं थर्ड, मतलब एक बैठना एक अलग चीज है और कंफर्टेबली बैठना एक अलग चीज है। कंफर्टेबली बैठना, लाइक मेरे को लेग स्पेस मिलता है अच्छा, मैं आराम से जा सकता हूँ, और फिर मैंने फुल कैपेसिटी यूज करी है इसकी। ठीक है, लाइक जो मैंने अपने फ्रेंड से भी रिव्यू लिया है, आप कितनी भी रिक्लाइन कर लो, कुछ भी कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कंफर्टेबली, प्लस लगेज के लिए अलग से स्पेस बचता है तब भी। लाइक यहाँ पे आप बैग में देखोगे आपके 2 फुल साइज सूटकेसेस आ जाते हैं आराम से। ठीक है। तो ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई कहे यार अजीब सा पैर दर्द हो रहा है लॉन्ग ट्रिप पे, या थर्ड रो में बैठो, लॉन्ग ट्रिप पे जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है थर्ड रो में, आराम से रिलैक्स होकर बैठते हो तो आपको ये नहीं होता यार उतरना पड़ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, वो कभी महसूस नहीं होगा। तो सेटिस्फाइड हो स्पेसिंग से भी? हाँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, और चलते चलते कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि माइलेज का क्या फैक्टर है इस गाड़ी से रिलेटेड? माइलेज अगर देखा जाए हाईवे पे 16 के अराउंड निकल जाता है, बट सिटी में 10 ठीक है। 10 निकलता है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है कि माइलेज नहीं निकल रहा है, क्योंकि 10 पे सेटल रहता है। लाइक सिटी में जैसे काफी टाइम क्या होता है, काफी गाड़ियों में वो बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, ठीक ये है। 10 पे सेटल रहता है सिटी में, लाइक 10 देगा। तो 10 से नीचे सिंगल डिजिट में माइलेज नहीं जाती इस गाड़ी की? रेयरली, कि बहुत ही अगर एक्सट्रीम केस होगा, इसका कभी गया नहीं, बट हाँ मैंने देख रखा है इसका सिंगल डिजिट हो, वो बहुत ट्रैश ड्राइव होती है गाड़ी। ठीक है। तो आप लोगों की, आप दोनों की जो स्पेसिफिक ड्राइविंग है 10 वो 10 हाँ, प्लस ही रहती है 10 प्लस एनी कंडीशन हाँ। एनी सिटी। एब्सोल्युटली। ठीक है। और हिल्स में भी जब आरपीएम्स हाई रखने पड़ते हैं हाँ। सम रीजन, हाँ। वहाँ भी 10 प्लस। वहाँ पे भी 10 प्लस रहती है। ठीक है। और माइलेज की कोई एक्सपेक्टेशन थी जो इसने पूरी करी या नहीं करी, या कोई कंसर्न ही नहीं था? कोई कंसर्न ही नहीं था। कंसर्न नहीं था ऐसा कुछ खास। ठीक है। और कोई ऐसा पॉइंट जो इंटीरियर में बैठ के आप स्पेसिफिक ऑडियंस को बताना चाहो या मेंशन करना चाहो? द फिनिशिंग आप खुद ही देख सकते हो कि लाइक जो फिनिशिंग यूज करे, जो लेदर यूज करा है, ठीक है। लाइक जो फोल्ड्स भी है वो बहुत क्लीन फोल्ड्स है। हम्म, सीट्स देखें आप, या कुछ भी कहीं भी लेदर देखें, उसकी जो फिनिशिंग है वो आप किसी और सेम सेगमेंट सेम प्राइस रेंज की गाड़ी में नहीं मिलती। लाइक जो या तो आपका रेक्सीन होता है, वो लाइक प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिलती, तो इसमें एक थोड़ी प्रीमियम फील आती है कि आप हाँ कुछ आपने इतने पैसे खर्च करे तो आपको एक प्रीमियम फील आ रही है कि हाँ मैं कुछ चला रहा हूँ, मजा आता है ड्राइव में, फन टू ड्राइव व्हीकल है। प्लस अगर हम सीट्स की बात करें, वेंटिलेटेड एंड वो क्या कहते हैं आपका हीटेड सीट्स है, स्पेसिफिकली फॉर ड्राइवर साइड आपको मसाजर भी मिलता है। ठीक तो है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो तो लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको वो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हाँ आपको ज्यादा दर्द ना हो, आपको रिलैक्सिंग रहे, हम्म, तो दैट्स गुड फॉर अ ड्राइवर की। लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो तो आपको फन आता है। ठीक है। मैं अंकल आपका रिस्पांस जानना चाहूंगा ये मसाजर पे स्पेसिफिकली। As you had said कि अंकल, so you know my age almost, तो कमर में दर्द हो ही जाता है लॉन्ग ड्राइव में, एंड ये मसाजर काफी इफेक्टिव है। ठीक है। इट गिव्स यू अ गुड रिलीफ इन द बैक, लोअर बैक। जब आप बैठते हो और लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, 5-6 घंटे की ड्राइव कर रहे हो, एंड यू रिक्वायर अ रिलैक्सेशन, तो वहाँ पे आपको काफी कुछ सपोर्ट दे देता है ये। ठीक है। तो आप, तो इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। मतलब काफी फीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के हाँ, फीचर होते हैं। ये नाम का नहीं है, ये नाम का नहीं है, काम का फीचर है। ठीक है। उसके अलावा अंकल कोई और चीज आप ऐड करना चाहो किसी भी एस्पेक्ट में, क्योंकि वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आप दोनों की एक एक नोटिंग जो थोड़ी डिफरेंट हो। कार वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात। आपको कितने की पड़ी थी जब आपने ली थी? मैंने जब ली थी तो ऑन रोड आई थिंक 42 लाख की थी, ठीक है। विद रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। हम्म, इसमें आपका जो क्वालिटी ऑफ, जैसा अभी बेटे ने भी बताया कि जो मटेरियल यूज हुआ है, चाहे आपका सीटिंग हो, चाहे आपके डैशबोर्ड्स हो या पैनल्स हो, वो काफी क्वालिटी प्रीमियम मेटल है, मटेरियल है, तो डस्ट प्रूफ है। मैं ऐसे इसको आर्टिकुलेट करूंगा कि इसमें गंदगी कम होती है, मतलब आपके हाथ लग जाते हैं, नॉर्मली गाड़ियों में होता है कि स्पॉट्स लगने शुरू हो जाते हैं कुछ दिन के बाद में, इसमें ऐसा नहीं है। सो गुड वैल्यू व्हीकल। ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे, कहीं पे भी गाड़ी ऐसा लगेगा नहीं कि 2 साल और 25,000 किलोमीटर के बाद एज होनी शुरू हो गई। नहीं, बिल्कुल जैसा नहीं। कि आपने मेंशन हाँ, किया। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आज भी देखेंगे लेदर को और सभी चीजों को, कुछ मेंटेनेंस पार्ट भी होता है कि आपने हाँ। कैसे मेंटेन करी है, बट कुछ गाड़ी का भी एस्पेक्ट होता है। इसमें इनफैक्ट मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी है कि जो इसका मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल स्क्रैच प्रूफ है। अच्छा। मतलब जैसे नॉर्मली होता है कि आपके हल्के से स्क्रैच लग गए तो आपके मटेरियल के ऊपर स्क्रैच के साइंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ रैशेस अगर आते हैं तो वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको लगने नहीं देता है। सो दैट इज वन ऑफ द गुड फीचर। ठीक है। क्योंकि है तो फैब्रिक ही अल्टीमेटली, बट इट्स अ रोबस्ट फैब्रिक। ठीक है। आजकल जो सेल्फ हीलिंग हम सुनते हैं, हाँ, कि आप- एग्जैक्टली वो चीज आप कह रहे हो कि मैं कहीं ना वही- कहीं इसमें आपने फील करी। मैंने वैसा फील करा। अब आ जाते हैं अपने भाई के पास। तो इतने बड़े टच स्क्रीन का क्या रिस्पांस है, कैसा यूसेज है, कनेक्टेड कार जो टेक है इसके अंदर, और है। जो साउंड सिस्टम है, क्योंकि हम लोगों को तो साउंड का बहुत ज्यादा होता है, Exactly. कैसी हाँ। बेस है, क्या तो- म्यूजिक रिस्पांस है। तो लैग नहीं, कुछ नहीं, बस एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है ग्लॉस्टर के लिए,
इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद इसमें वायरलेस कारप्ले है बट वायरलेस नहीं है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा ड्रॉबैक लगता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे भैया आपने कहा कि हमें तेज गाने सुनने के आदत, हमें बेस बहुत मैटर करती है। तो अगर आप देखो तो काफी सारे लोग इस सेगमेंट की गाड़ी खरीद के डैम्पिंग आफ्टर मार्केट करवानी पड़ती है। मेरे को आज तक इसमें कभी फील नहीं हुआ कि आउटसाइड नॉइज आ रही है मुझे या बाहर साउंड लीक कर रही है। इसका तो वही क्वालिटी जो है यूज करा गया मटेरियल बहुत अच्छा है, और जो स्पीकर्स यूज्ड है बहुत प्रीमियम स्पीकर्स है। आई गेस एमजी खुद के स्पीकर्स है, ये वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, खुद ही यूज करता है। कुछ कार्स के अंदर इन्फिनिटी की ब्रांडिंग आती है। हाँ, वो आपके हेक्टर में है, ग्लॉस्टर में नहीं है वो। हाँ। ग्लॉस्टर में एमजी अपने खुद के स्पीकर्स यूज खैर करता है। ब्रांड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। ब्रांड कोई सी भी हो सकता है अंदर से वो इन्फिनिटी एग्जैक्टली। बट रिस्पांस कैसा है? क्योंकि काफी ब्रांड्स लिख के हाँ। देती हैं कि भाई इसके अगर स्पीकर अंदर से वो निकलता कुछ और है। नहीं, आउटपुट जेन्युइनली अच्छा है। ठीक है। मेरे को लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। लाइक मैं जब चला रहा हूँ मैं फुल वॉल्यूम लिटरली 100% पे सुनता हूँ, अच्छा। जबकि मेरी गाड़ी ऑन भी करती है कि लाउड हो रही है सराउंडिंग आपकी, बट आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक लाउड। तो कोई क्रैकिंग नहीं है, कोई वैसा आपका कहते हैं बर्स्ट नहीं होती साउंड, लैग नहीं आता कभी भी किसी भी चीज में, तो लाइक इट्स फन। ठीक है। कुछ फीडबैक्स हैं। इसका ग्लो बॉक्स थोड़ा बड़ा करना चाहिए, इतना बड़ा डैशबोर्ड है, ग्लो मैं बॉक्स दिखा बहुत देता हूँ छोटा है। हाँ, यहाँ आप देखेंगे तो काफी ज्यादा छोटा है, हाँ, हाथ भी पूरा नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली। तो ग्लो बॉक्स भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो ग्लो बॉक्स थोड़ा सा इसको स्पेशियस बनाना चाहिए ताकि आप उसमें कुछ सामान रख सकें। दूसरा, इस गाड़ी में सब कुछ है, एक चिलर बॉक्स होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि काफी लोग आजकल लाइफस्टाइल की वजह से काफी मेडिसिन कैरी करते हैं या लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं ऐसी गाड़ियां लेके, बिल्कुल। तो ठंडा पानी होना या दवाई रखने के लिए आपका चिलर बॉक्स होना इट्स एसेंशियल नाउ, इट्स अ नीड। सो ये दो फीचर्स इसमें लैक करते हैं जो कि एमजी को सोचना चाहिए कि वो इसको इंट्रोड्यूस करे। ठीक है। रेस्ट ऑल इज फाइन, परफेक्टली फाइन, So satisfied with the vehicle 100% satisfied, and waiting for another upgrade for waiting for another upgrade. So hopefully MG launches something bigger, Yes. better, more improved. Hopefully not a truck. एक लास्ट एस्पेक्ट मेरा ये अपनी सनरूफ जो है, हाँ, इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल गई है, तो हाँ। क्या आपकी इच्छा थी फैमिली में किसी की भी या आपकी पर्टिकुलरली कि हमें एक पैनोरामिक सनरूफ वाली कार चाहिए, या आपको मिल गई? अब आपने जो 2 साल में यूज करा, कितनी काम की है ये और कितनी प्रैक्टिकल? अगर कोई फैमिली का कोई बच्चा वैसे है तो उसके लिए लाइक हमें जनरल तो यूज नहीं होता है। ठीक Like, है। या फिर मेरे फ्रेंड्स और मैं जा रहे हैं तो फ्रेंड ने कहा चल खोल दे भाई, बाहर खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर, तो वैसे बट इन जनरली यूज नहीं होती। ठीक है। तो लाइक बट ये Fun add-on है ये। फन एड ऑन है, अच्छा फीचर है। आप जब इस पे खड़े होके बाहर देखते हो तो एक साथ 2 लोग आराम से खड़े होके देख सकते हैं, वरना छोटी छोटी सनरूफ मतलब जगह काफी है, बट क्या ये यूजफुल है? मेरा मेन पॉइंट वो यूजफुल फॉर द सेक ऑफ फन है, सेफ्टी रीजन से देखें तो नहीं तो है। खड़े नहीं होना चाहिए। हाँ, तो खड़े नहीं बच्चे होना हों या बड़े हों, हाँ, खड़े नहीं होना चाहिए। एज पर लॉ हाँ। ये ओपन ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फीचर दिया हुआ है। हाँ। सो आप देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। नाइट स्काई में आप बंद भी करके रखते हो तो आपको पूरा व्यू मिलता है स्काई का रात में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, तो विच लुक्स नाइस। सो एज ए फीचर यस इट इज गुड, बट मस्ट बी कंप्लायंस थ्रू द लॉ। तो आप मून रूफ जो है उसकी ज्यादा प्रेफरेंस में हो? ठीक है। तो दोस्तों, आप गाड़ी चला ली, सारे सवाल जो मेरे थे मैंने तो सर से कर लिए हैं, बट स्टिल अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और लास्ट सवाल मेरा आप दोनों से ये रहेगा कि इस गाड़ी को 10 में से जो रेटिंग आप देना चाहें वो क्या रहने वाली है और क्यों रहने वाली है? तो वैसे सब जनता को सवाल का जवाब पता है और मिल चुका है, बट स्टिल एक सवाल मैंने पूछना था, उसका जवाब आप। मेरे हिसाब से ये गाड़ी 10/10 है। ठीक है। और उसका बेसिक रीजन ये है कि गाड़ी के पास में फीचर्स हैं, कंफर्ट है, इंजन पावरफुल है, सेफ्टी है, इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम बेहतरीन है, सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है। तो इसमें कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है गाड़ी में कि आप उसको 10 में से 10 ना दें। आपका क्या टेक है? 9.5 छोटी छोटी चीजें जैसे हमने बात करी, और क्या कहते हैं कूलिंग बॉक्स नहीं है उसमें,
आपको वायरलेस कार लेनी है, तो वही कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हाँ ठीक हो सकती है बट वो होनी चाहिए। लाइक वो एक लॉटो 0.5 नहीं दे रहा हूँ, वरना और एक और मेजर पॉइंट 9.5 और 10 की रेटिंग आ चुकी है। इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता था, आप लोगों को भी और मुझे भी, बट एज गैप होने के बाद भी दोनों काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है गाड़ी से। तो इसके लिए भी हैट्स ऑफ है एमजी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाड़ी मेरे पापा को पसंद आती है शायद मुझे नहीं आती, और जो गाड़ी इन्हें पसंद आएगी वो शायद मेरे को पसंद ज़्यादा है। तो वो एक मेजर जो एज गैप कवर करा है एमजी ने, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर का हर बंदा एक कार से सेटिस्फाई नहीं होता है जनरल एस्पेक्ट में अगर बात करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाए रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।